हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वालों के लिए हिस्ट्री मेजर या हिस्ट्री ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर इसी साल 2024 में सेशन 2023 से 27 वालों में पूछा गया था। समय की बात करें तो इसमें एग्जाम लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स की बात करें तो इसमें फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल होता है, यानी कि 25 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और 75 मार्क्स एक्सटर्नल होता है, यानी कि 75 मार्क्स आपको एग्जाम में खुद लिख कर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखना है, नोटिस को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि आपके पास 3 घंटे का समय सीमा रहेगा। इस समय सीमा के भीतर आपके क्वेश्चन पेपर में जितना सारा भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है, द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी कि जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने वह अंक अंकित होगा। प्रश्न पत्र में आप खुद देख सकते हो कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर में एक निर्देश को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बहुत जरूरी होता है, वरना आप गलती कर बैठोगे। निर्देश क्या है, इसी तरह से आपका निर्देश रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रख लेना है। निर्देश रहेगा, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जितना सारा भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसमें से केवल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जितना मन तितना नहीं लिखना है। ठीक है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होता है। इस प्रश्न को आपको बनाना है तो बनाना है। ठीक है, निर्देश के रूप में आपका एकदम सेम इसी तरह से रहेगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाते हो तो आप फेल भी हो सकते हो या प्रमोट भी कर दिए जा सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको दोबारा एग्जाम लिखना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से प्रश्न रहेगा आपका। सेम इसी प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, इसमें 2 ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा? 5 प्रश्न। पांचों प्रश्न 1 अंक वाला होगा। ठीक है, पांचों प्रश्न कितना अंक वाला होगा? 1 अंक वाला, जिसका उत्तर आपको 1 वर्ड में अथवा 1 वाक्य में देना होगा। और जो ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप बी, ठीक है, इसमें केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो 5-5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न रहेगा। एक हम लोग भाग ए देखते हैं, इसमें आपका 5 प्रश्न रहेगा, पांचों प्रश्न 1 अंक वाला होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। और यदि पूछा जाए कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बी नंबर का प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कल्हण। राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी नंबर का प्रश्न है, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखो, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डी नंबर का प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखो, अर्थशास्त्र से संबंधित मैं 2 प्रश्नों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इन दोनों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो अर्थशास्त्र जो है एक प्राचीन ग्रंथ है जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन है? कौटिल्य हैं, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स रखे होंगे, जिसमें पढ़े होंगे कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ को लिख देंगे, जो बिल्कुल भी एकदम सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, आपको इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इसके अलावा आप चाणक्य, विष्णुगुप्त भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए नंबर का प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह लगभग सभी को पता होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी?
तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का ग्रुप ए वाला प्रश्न जो 1 अंक वाला था। ठीक है, इसका उत्तर आपको कम से कम 1 वर्ड या 1 वाक्य में देना है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी देखते हैं। भाग बी भी आपके लिए बनाना बहुत आवश्यक है, यानी अनिवार्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। भाग बी में आपका 2 प्रश्न होगा, दोनों प्रश्न 5-5 अंक का होगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक 10 मार्क्स मिल सकेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रश्न को। पहला प्रश्न है इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के समय की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो देखो यहाँ पर जो आपको ऋग्वैदिक काल दिख रहा है, ठीक है, यह वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक समय में, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक अवस्था क्या थी, वे अपने जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते थे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है अशोक की धम की विशेषता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोकास धम, यानी कि अशोक के धम की क्या क्या विशेषताएं थी, उसको बताना है। ठीक, तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए और भाग बी। ठीक, जिसको बनाना आपके लिए अनिवार्य था, तो इसको एकदम बनाना है तो बनाना है, इसको नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स वाला होगा। कितना मार्क्स वाला होगा? 15 मार्क्स वाला। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली पीपल, यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों की धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ की निवासियों की धार्मिक विशेषताएं क्या थी, वे कौन कौन रीति रिवाजों को अपनाते थे, उनकी रीति रिवाज क्या थी, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड लगभग एग्जाम में हर बार प्रश्न आ जाता है। तीसरा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। तीसरा प्रश्न है अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम आपको एकदम अभी से रेडी कर लेना है। इन सभी प्रश्नों का आंसर चैनल में मौजूद है, जाकर उसको देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न है डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यास ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक आर्यों की धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो मैंने पहले बता दिया था, जो वैदिक सभ्यता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की धार्मिक अवस्था क्या थी या उनकी धार्मिक जीवन क्या था, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सभी जो भी यहाँ मतलब प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, सभी का आंसर मिल जाएगा, जाकर उनको जल्दी से चेक कीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 16th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखो जो 6ठी शताब्दी है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 2 नए धर्मों का उदय हुआ था, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो इन दोनों धर्मों ने समाज में जो भी मतलब बुराइयां था, जो भी धार्मिक बुराइयां था, लोगों से भेदभाव किया जाता था, उनको सबको मतलब समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। खास करके आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, आंसर आपका बन जाएगा। तो इन सभी का आंसर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, जल्द से जल्द। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न है डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर, महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो देखो आपके एग्जाम में 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न एकदम फिक्स है कि आएगा तो आएगा। पहला प्रश्न क्या रहता है, महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न हो सकता है महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। और तीसरा प्रश्न बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का वर्णन करें। तो इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न फिक्स रहता है कि हर बार एग्जाम में आता है तो आता है। ठीक है, एकदम फिक्स से एक प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है डिस्कस द करियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन या उपलब्धियों का वर्णन करना है, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य अपनाए गए थे उनके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न दिया हुआ है व्हाट वाज अशोका धम, जो देखो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अशोक के धम के बारे में पूछा गया था और यहाँ भी अशोक के धम से रिलेटेड है। प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द अशोका धम, अशोका धम क्या था। डिस्क्राइब द मेजर्स ही एडॉप्टेड फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि उसने इसके प्रसार के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अशोक का धम क्या था, इसके प्रसार के लिए उसने कौन कौन से उपाय अपनाए। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर अंडर द मौर्यस, मौर्यों के अधीन शिक्षा साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जो मौर्य थे, ठीक है, मौर्यों के अधीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी,
वहाँ पर साहित्यिक विकास किस प्रकार से हो रहा था, कैसा था, उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो 15 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 पन्ना लिखना पड़ता है, ठीक है, 3 पेज लिखना पड़ता है लॉन्ग में, 3 खड़ा पन्ना, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, आपके एग्जाम में एकदम फिक्स है कि इससे प्रश्न एकदम रहेगा तो रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कीजिए, वहां पर मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।